आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, ये चारों मुग्ध भाव से प्रभु श्री राम का मुखारविंद निहारते हुए उनके श्रीमुख से दुष्टों के अब लक्षण सुन रहे हैं। बहुत ध्यान लीन है, क्योंकि प्रभु जो भी कह रहे हैं वह अनमोल है, अपूर्व है। अर्थात किसी भी विवेचना की अंतिम सीमा है। जो राम जी ने कह दिया वह अंतिम सत्य है, क्योंकि राम ही परब्रह्म है और वे जो कह रहे हैं वह तो सनातन सत्य होगा ही होगा। अब किस प्रकार से वे चारों मंत्र मुग्ध हो राम जी का एक एक शब्द पी रहे हैं, उसकी एक एक बूंद को पी रहे हैं। और वे सभी भक्त जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं, इस यात्रा में उपस्थित हैं, वे भी इस दिव्य चर्चा का पूरा रसपान कर रहे हैं। उनके भीतर ये रसधार घुलती जा रही है। अब आज राम जी क्या बता रहे हैं? आज जो बता रहे हैं वह प्रश्न तो सभी के मन में न जाने कितने जन्मों से गूंजता रहा है। प्रश्न क्या है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम किसे धर्म माने। जो संस्कृत साहित्य, हमारे सांस्कृतिक शास्त्र, संत, पुराण, वेद, उपनिषद, ये सभी धर्म की जो व्याख्या करते हैं वे कहते हैं जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। अब प्रश्न उठता है कि धारण करने योग्य क्या है? अब फिर फंसे। यह तो बता दिया शास्त्रों ने कि जो धारण करने योग्य है वह धर्म है, पर क्या धारण करने योग्य है? इसे कौन समझे, कैसे समझे? उसकी कोई कसौटी, कोई क्राइटेरिया, कोई मापदंड कैसे परखा जाए? तो वह कैसे परखा जाए, इसकी कसौटी आज भगवान राम दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि देखो यह धर्म है और यह अधर्म है, बस। और इतने सरल शब्दों में, इतने सरल शब्दों में, सरलतम शब्दों में राम ने बताया है कि कोई भी समझ सकता है, कोई भी, बेपढ़ा भी और पढ़ा लिखा भी, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, मूर्ख भी और विद्वान भी, सभी इस बात को समझ सकते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। राम ने इतने धरातल पर उतरकर बात बताई है, इतने सरल शब्दों में। राम तो शब्दों के परम ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई पहाड़ जैसे भारी भरकम शास्त्रीय शब्दों का उपयोग नहीं किया इस बात को समझाने के लिए, सरलतम शब्दों का। तो अब हम आगे चलते हैं उस परिवेश में जहाँ तीनों भाई और हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो प्रभु श्री राम से, उनके मुखारविंद से ये अमृत वाणी सुन रहे हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही। अब जितने इन अधम नीच दुष्टों के लक्षणों का वर्णन प्रभु श्री राम ने किया, क्या कहते हैं कि ऐसे अधम, ऐसे जो नीच लोग हैं, वे खल, ये जो दुष्ट हैं, नीच दुष्ट, ये लोग क्या हैं? सतयुग और त्रेता में नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सतयुग और त्रेता में नहीं होते? होते हैं। 1%, 99% लोग नहीं होते। जब भी कोई चीज़ कही जाती है कि यह नहीं होती, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि वह मात्र 1% है या 0.1% है। रहेगी वह ज़रूर, चाहे उसकी मात्रा इतनी न्यून हो जाए
कि जिसे आंका भी ना जा सके। इसीलिए प्रभु राम ने कहा कि इस प्रकार के ये जो दुष्ट हैं, ये जो अधम हैं, ये जो नीच लोग हैं, ये सतयुग और त्रेता में नहीं होते। तो कब होते हैं? द्वापर कछुक। द्वापर में कुछ कुछ होते हैं, संख्या बढ़ने लगती है। वृंद महु होई ही कलयुग माही। और कलयुग में कहते हैं, कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होते हैं, झुंड के झुंड। अब झुंड के झुंड समझते हैं क्या होता है? कि जिधर देखो, जहां देखो, 10 दिशाओं में देखो, वहां पर ऐसे अधम, पापी, दुरात्मा, दुष्ट और नीच लोग दिखाई देंगे। ऐसे मनुष्य दिखाई देंगे कलयुग में। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि भरमार है कलयुग में ऐसे दुष्टों की, जो सदा अपने इन अधम कार्यों से इस धराधाम को दूषित करते रहते हैं। आप चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ पूरी धरती पर देख लीजिए। कलयुग का ये जो आरंभ है, इस कलयुग के आरंभ में ही क्या हो रहा है? एक बड़ा राष्ट्र दूसरे छोटे राष्ट्र को लूट रहा है, सता रहा है, दबा रहा है। राष्ट्र की बात क्यों कही मैंने? क्योंकि राष्ट्र से एक व्यापक बात निकलकर सामने आती है। यदि हम इकाई की ओर देखें तो हर एक आदमी इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि किस प्रकार से वह दूसरे व्यक्ति का शोषण कर सके, उसे दबा सके, उसे लूट सके, उस पर अत्याचार कर सके। अवधारणा यही बन चुकी है। तो इसीलिए प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि कलयुग में तो ऐसे दुष्टों के झुंड दिखाई देंगे, झुंड के झुंड। और जो झुंड के झुंड कहा ना, इसमें सारी बात आ गई, सारी बात। आप देखते हैं भेड़ियों के झुंड, कभी देखे ना होंगे आपने, लेकिन भेड़िए के झुंड इतने खतरनाक होते हैं कि शेरों तक को फाड़ देते हैं। झुंड में चलते हैं भेड़िए और झुंड में शिकार करते हैं। बिल्कुल वही स्थिति आज दुष्टों की है कलयुग में, झुंड के झुंड। अब क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसे राम जी समझा रहे हैं। सारी बात सुन रहे हैं सभी। उन चारों को अब प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि सुनो, तुम ये जान लो कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बाकी कुछ जानने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी यदि यह बात जान ली। यह सार संक्षेप है। राम कहते हैं, सुनो मेरे भाइयों, सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार से बड़ा परहित, दूसरे का भला करना, परमार्थ करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म की एक ही परिभाषा इन्होंने बताई। अभी मैंने कहा था ना कि संस्कृत कहती है कि जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। तो फिर इससे दूसरा प्रश्न निकलता है कि धारण करने योग्य क्या है फिर? तो यह धारण करने योग्य है परमार्थ, परहित, लोक कल्याण। धर्म की इससे सुंदरतम और बिल्कुल अंतिम परिभाषा अन्य कोई हो ही नहीं सकती ना है। क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कि दूसरों की भलाई करना, दूसरों पर करुणा रखना, दया दृष्टि रखना, परोपकार की भावना रखना, बस यही एकमात्र धर्म है। कैसे? अब इसे भी जान लीजिए। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने सामने खड़ा कर दीजिए, कोई भी धर्म हो संसार का, और उससे पूछिए कि क्या तुम्हारा धर्म लोगों को सताना सिखाता है? वह कहेगा बिल्कुल नहीं, मेरा धर्म तो संसार भर को प्रेम करना सिखाता है, उन पर दया दृष्टि रखना सिखाता है, सदा सबकी भलाई करना सिखाता है। कोई धर्म उठा लीजिए आप और किसी भी धर्म के व्यक्ति से यह प्रश्न कर लीजिए,
संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरा धर्म दूसरे पर अत्याचार करना सिखाता है, जुल्म सिखाता है। कोई भी धर्म नहीं कहेगा। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक धर्म और प्रत्येक मत और प्रत्येक संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि मेरा धर्म तो सिर्फ प्रेम करना सिखाता है, लोक कल्याण सिखाता है, परोपकार सिखाता है। और यही बात प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि धर्म की सिर्फ इतनी सी परिभाषा, सिर्फ इतनी सी कि परहित। अब अधर्म क्या हुआ? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधमाई माने पाप। पर पीड़ा, दूसरे को सताना। दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। समझ रहे हैं आप? जीवन में हम अपने मन में कितनी कितनी धारणा बनाते हैं कि किस किस को हमें कैसे कैसे सताना है, किस किस प्रकार से सताना है, उसे दुखों में डाल देना है, कष्टों में डाल देना है। ये सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है। यह धारण करने योग्य नहीं है। दूसरे को सताने की भावना, दूसरे पर अत्याचार करने की भावना, यह धारण करने योग्य नहीं है। और धारण करने योग्य क्या है? परमार्थ, लोक कल्याण, परोपकार, परहित। ये दो रेखाएं विभाजन की रेखाएं हैं। एक रेखा पाप की ओर जाती है, एक रेखा पुण्य की ओर। पूरा विभाजन कर दिया, स्पष्ट कर दिया। कहीं कोई भेद दृष्टि नहीं रही, कोई ना समझने की बात नहीं रही। संसार में आप देखिए, अभी जैसे प्रभु श्री राम ने कहा कि झुंड के झुंड हैं ऐसे दुष्टों के, तो आप देखिए झुंड के झुंड हैं, झुंड के झुंड जो पर पीड़ा दूसरे को सता रहे हैं। कैसे सता रहे हैं? कितने कितने प्रकार की लूट चल पड़ी है, कितने कितने प्रकार की। लोगों के बैंक खाते खाली हो जाते हैं। साइबर क्राइम। एक व्यक्ति ने अपने जीवन भर की कमाई इकट्ठी की और दूसरा आदमी जरा सी देर में अपनी कुबुद्धि से, अपनी दुष्ट चतुराई से उसका सारा अकाउंट खाली कर देता है। किसी का धन छीना जा रहा है, किसी की भूमि हथियाई जा रही है। कितने कितने अत्याचार, ये परपीड़न, दूसरे को सताना। और सबसे बड़ा पाप है ये, दूसरे को सताना। जो आपका हक नहीं, उस पर हक क्यों जमाया जाए? कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। किसी का हक मारना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। तो ये प्रभु श्री राम ने कितने सरलतम शब्दों में हमें धर्म और अधर्म का सार दे दिया है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कयहु तात जानी कोविद नर। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? निर्णय सकल पुराण वेद कर। संसार में जितना भी ज्ञान है, वेद हैं, पुराण हैं, उन सब ने जो संकल्प करके कहा, निश्चय करके कहा, वह सार मैंने कह दिया है। अभी मैंने कहा था ना कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को बुला लीजिए और उससे पूछ लीजिए कि बता क्या तेरा धर्म दूसरे को सताना सिखाता है? कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं स्वीकार करेगा? क्योंकि किसी का धर्म ये सिखाता ही नहीं है। सबका धर्म प्रेम और भाईचारा सिखाता है, परोपकार सिखाता है। और यही बात प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सुनो मेरे भाइयों, ये बात जो मैंने तुमको बताई है ना अभी, ये बात संसार के सभी वेदों का सार है, पुराणों का सार है, सभी धर्म ग्रंथों का सार है। सभी ने एक मत होकर यह बात कही है जो मैंने तुमको बताई है। कहूँ तात जानी को बिदनर। ये बात जान लो कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, साधु लोग हैं, वे सब इस बात का अनुमोदन करते हैं, इस बात को जानते हैं जो बात मैंने अभी तुम लोगों को बताई है। यही बात हमें जाननी है जीवन में। यही बात राम ने अभी जो कहा सार है, ये सार है। एक
चीज़ अपने हृदय में बिठा लीजिए अच्छी तरह से, बुद्धि में भी बिठा लीजिए, दोनों जगह पर, दिलो दिमाग पर। क्या कि कभी किसी को सताने की भावना भीतर नहीं रखनी। ये सबसे बड़ा पाप है। सोचना ही नहीं कि अच्छा मैं अब उसे मज़ा चखाऊंगा। आप क्या मज़ा चखाएंगे उसे, जो कुदरत आपको चखा जाएगी। कभी आप तो उसे कुछ नहीं चखा पाएंगे, वो कुदरत आपको चखा देगी। तो राम जी जब आपको मज़ा चखाएंगे ना, तब मज़े लीजिएगा। इसलिए भूल कर भी किसी को सताने की बात मत सोचिए, सोचिए भी मत। सोचने जैसा पक्ष भी मत लाइए, करना तो बहुत दूर की बात है। सोचिए भी मत, केवल यही सोचिए कि किस प्रकार से मैं इस धरती का कल्याण कर सकता हूँ, परोपकार कर सकता हूँ। यदि आपके मन में इस धरती का कल्याण करने की भावना है तो आप किसी भी जीव के प्रति क्रूर नहीं हो सकते। किसी भी जीव के प्रति, सजीव निर्जीव किसी के प्रति भी क्रूर नहीं हो सकते। आपके भीतर से क्रूरता ही चली जाएगी, कोमलता ही कोमलता आ जाएगी। और जब भीतर कोमलता आ जाएगी तो पवित्रता होगी, सात्विकता होगी, और आप मनुष्य नहीं होंगे, महापुरुष हो जाएंगे। साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे, दिव्य हो जाएंगे। और उसी दिव्यता को लाने की ये कुंजी, ये चाबी प्रभु श्री राम ने हम सबको दे दी है। और इस चाबी से हम अपने अज्ञान के हर द्वार को खोल सकते हैं। अपने भीतर से सभी को, अवगुणों को बाहर कर सकते हैं। ये एक ऐसा पवित्र गंगा जल है, ये सूत्र। कौन सा सूत्र? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम राम।